हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम पशुओं का वर्गीकरण पढ़ेंगे, जो एक पशु परिचर के लिए बहुत सहायक क्लास होगी। तो स्टार्ट करते हैं। तो आमाशय के आधार पर पशुओं का वर्गीकरण, आमाशय यानी पेट के आधार पर, जो पेट होता है उसके आधार पर पशुओं का वर्गीकरण। तो पशुओं का आमाशय के आधार पर दो प्रकार से वर्गीकरण किया जाता है, एक रुमंती पशु और एक अरुमंती पशु। रुमंती पशुओं को आमाशय को चार भागों में बांटा जाता है: रूमेन, रेटिकुलम तथा हनीकॉम, ओमेजम और एबोमेजम। तो रूमेन होता है वो सबसे बड़ा आमाशय का सबसे बड़ा भाग होता है और यह प्रथम भाग आमाशय होता है। और रेटिकुलम आमाशय या हनीकॉम ये छत्ते के जैसा, मधुमक्खी के छत्ते के जैसा होता है। एबोमेजम होता है, इसमें यह पानी की मात्रा को सोख कम करता है। और एबोमेजम को हम वास्तविक आमाशय कहते हैं। अब इसमें क्या लिखा हुआ है वो आपको एक बार मैंने समझा दिया, अब ये बता देता हूँ। रुमंती पशु उसे कहते हैं जो जुगाली करते हैं। इनका आमाशय चार भागों में बटा होता है। उदाहरण है गाय, भैंस, भेड़, बकरी। जो हमारे आसपास जैसे गाय, भेड़, भैंस, बकरी होती है, उनके आप खुर देखना, वो दो भागों में बटे हुए होते हैं। खुर दो भागों में बटे हुए होते हैं इनके, और ये जुगाली करते हैं, मतलब चारे को वापस बाहर लाके वो मतलब चबाते रहते हैं बाद में। और इनका आमाशय चार भागों में बटा होता है, जिसमें पहला है रुमेन। यह प्रथम व सबसे बड़ा भाग होता है। पदार्थों का पीएच मान, इसमें पीएच मान पदार्थों को जो भी वो खाते हैं उसका पीएच मान 5.8 से 6.8 तथा तापक्रम 39 डिग्री सेल्सियस होता है। अब दूसरा आमाशय है रेटिकुलम अथवा हनीकॉम। ये है द्वितीय भाग होता है और मधुमक्खी के छत्ते जैसा होता है। इसे हनीकॉम भी कहा जाता है। ओमेजम, ओमेजम होता है जो जिसमें खाद्य पदार्थों में पानी की मात्रा लगभग 80 से 90% पाई जाती है। कार्य पानी की मात्रा को लगभग 50% कम करना, तो शरीर से पानी हटाने का होता है। एबोमेजम, एबोमेजम है जो कि अंतिम व वास्तविक भाग होता है, सत्य आमाशय कहते हैं इसे, जिसमें पाचन रसों का स्राव होता है। तो आप अभी मैं आपको ये चार भाग बताइए, उसको वापस बता देता हूँ। रुमंती पशु होते हैं वो पशु होते हैं जो जुगाली करते हैं, और इसके आमाशय के चार भाग होते हैं। चार भाग, पहला रोमेन, दूसरा रेटिकुलम तो हनीकॉम, तीसरा ओमेजम और चौथा एबोमेजम। पहला रोमेन होता है, सबसे बड़ा भाग होता है। रेटिकुलम तो हनीकॉम मधुमक्खी के छत्ते के जैसा होता है। ओमेजम होता है जिसमें जो पानी की कमी को कम करता है। एबोमेजम को सत्य तो वास्तविक आमाशय कहते हैं। अब है अरुमंती पशु, वे पशु जो जुगाली नहीं करते हैं और इनका आमाशय भाग एक ही होता है, जिसको हम कहते हैं एबोमेजम, जो वास्तविक आमाशय तो सत्य आमाशय भी कहते हैं इसे। और इनके खुर दो भागों में बटे हुए नहीं होते, जैसे कि इसमें मनुष्य हुआ, खच्चर हुआ, बंदर, खरगोश, घोड़ा, गधा, हाथी, सुअर है। अब है सूडोरोमंती, तीसरा प्रकार है सूडोरोमंती। सूडोरोमंती वो होते हैं जो जुगाली करते हैं और इनका आमाशय भाग तीन भागों में बटा होता है, और इसमें ओमेजन भाग अनुपस्थित होता है, मतलब पानी सोखने का काम वाला अनुपस्थित होता है। तो ये पानी कम पिएगा तो भी चलेगा। तो इसका उदाहरण है ऊँट, ऊँट इसका उदाहरण है। अब मैं आपको आमाशय दिखा देता हूँ। जैसे कि ये गुद्दा है, जो गाय और भैंस जिसका गुद्दा होता है, उससे पीछे की तरफ से अपन चलते हैं तो फर्स्ट आमाशय आता है रोमेन, जो कि सबसे बड़ा भाग होता है। और उसके बाद में ये सेकंड, जिसके बाद में थर्ड आता है ओमेजम, जो कि पानी की मात्रा को सोखता है अथवा कम करता है। फिर आता है रेटिकुलम, जो कि मधुमक्खी के छत्ते के जैसा होता है। और फिर होता है एबोमेजम, जो कि वास्तविक आमाशय होता है।
धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट पे बताएं कि आपको कौन सी क्लास चाहिए।